हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। रून्स के थ्रू हम जानेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है। क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग, रून्स रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इवन कार्ड्स रीडिंग भी। बट ये जो दो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स चल रही है, तो वो चीज़ जानने की कोशिश। फिर हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे और गाइडेंस भी निकालेंगे एंड जो भी मैसेजेस आते हैं वो बताने की कोशिश करूँगी। तो पॉजिटिवली लीजिए। और मेरा तो इंटेंशन है आपकी हीलिंग और वो हो जाए बहुत ज़्यादा, लाइक ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपकी हीलिंग, ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिले। आपकी लाइफ में जो पैटर्न चल रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाए, एक नई शुरुआत हो, एक नई शुरुआत हो, बिगिनिंग हो। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले मुझे फील हुआ ना एक अपने अंदर का डर, कुछ चीज़ का एक सबकॉन्शियस फियर, एक स्ट्रांगली एक कर्मा का फियर, कुछ खोने का डर। जो भी अंदर जो एक सबकॉन्शियस फियर से अंदर के डर है ना वो उभर के बाहर आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा उभर के बाहर आ रहा है। जैसे कोई कह रहा हो कि ये तुमने जो किया था ना वो गलत किया था। जैसे कोई कह रहा हो कि कर्मा ऑलवेज पे बैक, कर्मा रिटर्न आता है, फिर वो अच्छे हो या बुरे हो। तो उनको ना वो फील हो रहा है कि एक खूबसूरत साथ था, दोनों साथ में थे और अचानक से कोई इस कदर चला गया। मतलब मान लीजिए कि दो इंसान साथ चल रहे हैं, हाथों में हाथ डाले, अचानक से एक पर्सन को रियलाइज़ होता है कि बाजू में जो पर्सन के साथ वो चल रहे थे इतने खुश होके, इतने विश्वास के साथ, वो इंसान कब का हाथ छोड़ के चला गया है। ये जो फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा एक दर्द वाली है। वो जो फीलिंग है जो छोड़ के गया वो पर्सन, उसने कभी रियलाइज़ नहीं की, क्योंकि वो अपनी सोच लेके भाग गया था या छोड़ के गया था अपनी रीज़न से ना। उसे कहीं जाना था, कुछ उसकी कोई जिम्मेदारी थी, कुछ मजबूरियाँ थी, रीज़न चाहे जो भी। बट ये जब अचानक से जो शॉक लगा ना, इलेक्ट्रिक शॉक लिटरली, वो आप पे, जो पर्सन किसी के साथ पे डिपेंडेंट था, साथ के जैसे ना एक आदी हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा एक झटका लगा। उसकी जैसे सारी दुनिया ख़त्म हुई और पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। एक अजीब सा डर, एक इनसिक्योरिटी, एक बहुत सारे सवाल जिसके जवाब उसके पास नहीं थे। आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जो दर्द, बस सहने के अलावा कुछ और ऑप्शन ही नहीं था। हर वो चीज़ है ना, वो हर चीज़ जो दर्द, तकलीफ़, उससे कहीं ना कहीं ऐसा निकला कुछ कर्स, कुछ नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ भी वही होगा। तो कुछ लोग इतने खामोश थे, उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलना, या फिर उनको बोलने की इच्छा ही नहीं रही। उनको समझ में आ रहा है कि किसको क्या बोले, मतलब समझा ही नहीं, कुछ नहीं बोले। और वो जो आंसू है ना, वो जो तकलीफ़ है, वो दर्द है, वो कहीं ना कहीं एक कर्मा की तरह उनके ऊपर लग गया। शायद उन्हें तभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कुछ होगा, गलत होगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि उनको हर चीज़ का एक रियलाइजेशन है, एक अंदर सा डर है कि कुछ तो जो फेस कर रहा हूँ ना वो हर चीज़ उसी की बात है। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। किसी अपने अंदर ही जो एक कहता है ना, अपने अंदर की आवाज़
खास करके जो हमें डराती है कर्मा से, वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करें। एक चीज़ थी, हिम्मत नहीं दिखाना, हिम्मत नहीं दिखाना। साथ दोनों का था, प्रॉब्लम्स आने थे, कभी पता था तो कभी नहीं पता था, बट इनका सिचुएशन ऐसा था ना कि वो लिटरली ऐसा ना भाग खड़े हुए, या इन्होंने अपनी चॉइस ली कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि ये हो सकता है। इनफैक्ट आपको भी समझाया कि नहीं हो सकता। अभी ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज़ वहीं पे आके रुके, कहीं पे उनको भी एहसास किया जा रहा है नो, किसी भी तरह से, सिचुएशन से है, रिश्तों से, यूनिवर्स उनको भी एहसास कराए कि हिम्मत नाम की चीज़ क्या होती है। मुसीबत में हिम्मत दिखानी पड़ती है, वो कहीं से लानी नहीं पड़ती, दिखानी पड़ती है। प्यार में वो ताकत होती है जो हिम्मत देती है। प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये नहीं है कि हम बस नहीं हो सकता बोल के भाग खड़े हो जाए, नहीं, हमें हिम्मत दिखानी होती है, अपनी ताकत जो स्पेशली इस रिश्ते में है वो दिखानी पड़ती है। इस रिश्ते की ना वैल्यू नहीं थी, एक कदर नहीं थी, एक उसका इम्पोर्टेंस नहीं था, उसी की वजह से ये सब हुआ है। क्योंकि यूनिवर्स को देखा नहीं गया कि आप ही करते जा रहे हो, सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और कुछ केसेस में तो अभी भी यही सिचुएशन है, यूनिवर्स को ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप ही की तरफ से है सब कुछ। ये जो मेहनत है आप कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, यहाँ पे मंदिर मस्जिद चर्च, कहाँ पे माथा नहीं टेक रहे हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो, तो सामने वाला क्या करने वाला है। ये चीज़ है ना, यूनिवर्स को जैसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए तो ये सेपरेशंस एंड नहीं हो रहे, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि वो इंसान भी कुछ करे, हिम्मत दिखाए, सामने आए, बात करे, क्लैरिटी दे, क्लियर करे। ये इंसान है ना अभी भी इस सिचुएशन में है कि अपनी ही सोच में अभी तक फंसा हुआ है, क्या डिसीजन ले क्या नहीं, हर चीज़ पे अभी तक बहुत ज़्यादा एक सोच ही चल रही है। ठीक है कि कर्मा फेस हुआ या फिर रियलाइजेशन हुआ कि चलो ये कनेक्शन है, पर्सन है, सब कुछ है, खास है, कुछ इम्पोर्टेंट है, जाना ज़रूरी है, फील तो करता है, मन भी करता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो कहीं पे बस अपनी ही ज़रूरत पे या फिर अपनी ही सोच पे फोकस है कि मेरी जिम्मेदारियों का क्या, मेरी मजबूरियों का क्या, कैसे हो सकता है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। मतलब जो भी चीज़ ज़रूरी लग रही है ना, उसके ऊपर ध्यान है कि मेरा काम है, मेरा ये है, वो है, हर चीज़ जो ज़रूरी लग रहा है, मेरा करियर है, प्रोफेशन है, उसका गोल है, मैं मैरिड हूँ, कितने सारे प्रॉब्लम्स है। इनकी प्रॉब्लम्स, इनके हालात, इनकी मजबूरियाँ, इनकी जिम्मेदारियाँ सुन के ऐसा लगता है, देख के ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है इनके सिवा, इनको प्यार करने के सिवा। हमारे साथ में ना रिश्ते हैं, ना मजबूरियाँ हैं, ना जिम्मेदारियाँ हैं, सब इनके पास ही है, प्रॉब्लम्स इनके पास ही है। ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इंसान ये समझता है कि हमारे लिए सब कुछ आसान है, हर डिसीजन लेना, हर सोच रखना, इवन प्यार करना भी एक ऐसे इंसान से जहाँ से हमें इंतज़ार ही मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिलना, सब कुछ। 10 मैसेज करो तो एक मैसेज का जवाब मुश्किल से आता है, या तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन है कि ब्लॉक हो जाता है, ऐसे सिचुएशन से। तो प्रॉब्लम्स हमारी तरफ नहीं है, उनकी तरफ है। अजीब रिश्ते होते हैं ना। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अभी है ना इंसान
अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, जहाँ पे अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बदलने की कोशिश, एक ऐसी कोशिश जहाँ पे वो अपने आप को मजबूत कर सके, इस डिसीजन के काबिल कर सके कि अपनी इमोशंस, अपनी सोच बदल सके, अपनी सोच बदल सके। क्योंकि धीरे धीरे से यूनिवर्स अपना चार्ज ले रही है, धीरे धीरे से यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बना रही है। या तो इस इंसान को आप बदलो या तो खुद को बदलो। सबसे पहले चीज़ तो खुद को बदलो। खुद देखो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अपनी वर्थ समझो, अपनी स्ट्रेंथ समझो। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी हर चीज़ बदल रही है ना, उसी तरह से उनकी तरफ से भी ये चेंजेस आने शुरू हुए हैं। क्योंकि अभी सिर्फ प्यार की बात नहीं है, रिस्पेक्ट की बात है, वर्थ की बात है, एक अहमियत की बात है। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी था। मुझे स्ट्रांगली रीयूनियन की एनर्जी मिली है, एक मिलने की, एक ऐसे जुड़ने की, एक ऐसे सोल कनेक्शन की, जहाँ पे जो चेंज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कनेक्शन के लिए फीलिंग है, एक सोल का ग्रोथ है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, हर चीज़ बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी थी। वो हो रही है, धीरे धीरे से हो रही है। सबसे पहला चेंज तो आप में होगा। आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे, आप अपनी अहमियत करना सीखेंगे। क्योंकि ये कनेक्शन से ना सिर्फ उनको नहीं बदल रहे, आपको भी बदल रहे, आपको मजबूत बना रहे, आपको अपनी ही अहमियत सिखा रहे। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, यस, ये मिलना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस से गुजर के अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं, हर चीज़ अपने आप को बदल रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि अभी जो सामने इंसान है वो अलग है, उसे भी हमें जवाब देना है। कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन लिया, नहीं, उस प्यार का जवाब देना है जो कनेक्शन का है, वो अलग चीज़ है। अगेन मुझे बार बार यही फील हो रहा है कि उनको ना कहीं कुछ तो ऐसा कंपैरिजन है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ना एक सडन रियलाइजेशन है, एक गुत्थी सुलझ रही है। किसी का असली चेहरा हो या फिर किसी कनेक्शन, मतलब आपके जो कनेक्शन है उसकी सच्चाई उनके सामने आ रही है। ऐसा नहीं कि उनको पता चले ओके हमारा कनेक्शन तो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, नहीं, ऐसे नहीं। ये कनेक्शन, ये इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास, क्यों पता नहीं, बट फील हो रहा है। और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, अपने आप को बदलना है, उस इंसान को समझना है, उसके माफ़ी मांगनी है। हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई। उनको एक सडन रियलाइजेशन है कि अरे यार, मतलब जो मुझसे सच्चा प्यार करता था उस इंसान के साथ मैंने कैसे बिहेव किया, और जो मुझे सो कॉल्ड अपने हैं वो कैसे है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। कुछ ऐसा कंपैरिजन हो या कुछ ऐसा सच सामने आया हो जिसकी वजह से अभी आपकी अहमियत सामने आ रही है कि यस, आप कितना वैल्यूएबल हो, और दूसरे की एक जो नकाब है वो खुल रहा है, कुछ ऐसी गुत्थी सुलझ रही है, कुछ सच सामने बाहर आ रहा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। गेन इनकी ना सोच काफ़ी ज़्यादा बदल रही है, सोच, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि यस, हमें जुड़ना है। इस जुड़ने का मतलब ही एक ग्रोथ है, मतलब एक बदलना ज़रूरी था इस रिश्ते में। सब कुछ जो ख़राब हुआ है वो सिर्फ किसी एक ही वजह से नहीं हुआ है। कुछ तो ऐसा हुआ था जो एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर मनमुटाव थे, या एक दूसरे की सोच अलग हो सकती है, कुछ तो ऐसा था। लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स ले गए या फिर कुछ झगड़े हुए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो सही नहीं थे। उस चीज़ के ऊपर वो जैसे काम करना चाहते हो, आपके साथ मिलना है, वो पल बिताने हैं जो साथ में बिताए थे या बिताना चाहते हैं,
क्योंकि एक बात करने की एनर्जी, जहाँ पे ना एक दूसरे से मिलके कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना है, या फिर खुशी के पल बिताने हैं, मेमोरीज क्रिएट करनी है, बहुत कुछ जानना है, या फिर जो हुआ है उसे सुधारना है। ये टाइप की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि ये इंसान का ना मैसेज कॉल आएगा, स्पेशली मिलने की एनर्जी है, जहाँ पे ना बैठ के बात करनी है, कुछ सॉल्व करना है, आपसे इजहार करना है, कुछ खास करके फिजिकल अट्रैक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, हालांकि है बट सही, बट उतना नहीं है। बट इसमें ना मुझे सॉल्व करें, बात करने की एनर्जी, जहाँ पे एक प्यार का इजहार हो, अगर अब तक नहीं हुआ है तो, या फिर आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व किया जाए, क्या हो सकता है, ये बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे। ज़रूर देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या चल रही है। क्वीन ऑफ कप्स, ये तो आप ही है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, हैंगमैन, एक लास्ट कार्ड, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों गुस्सा हो भाई इतना? बॉटम ऑफ डेक है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, अभी आपके डर ने ही ना आपको और मजबूत बना देगा। आपके डर हो या आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो, या तो आपको बहुत ज़्यादा डरा रही है सिचुएशन, वैसे के वैसे हैंग सिचुएशन, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, जहाँ पे कोई आपको छोड़ के गया था, कोई अकेला कर गया था, वो चीज़ आपको अभी तक खाए जा रही है। जिनकी सिचुएशन ये चले ना, हैंग सिचुएशन, कि भाई जो है वैसा ही चल रहा है, कुछ नई शुरुआत नहीं है ना कुछ है। आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए सच सुनना है, आपको आपके सामने सब कुछ आना चाहिए, किसी का कन्फेशन चाहिए, किसी का इजहार चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन कहीं पे भी कुछ हो नहीं रहा है। एक नई शुरुआत तो नहीं हो रही है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। लेकिन जिनकी एनर्जी चेंज करी है वो लोग, ऐसा है ना कि इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने मेडिटेशन से, अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में चेंज की है। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, मटेरियलिस्टिक होती है, तो आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। आप अपनी क्लैरिटी सिर्फ पाना नहीं चाहते अभी, उसे मतलब ऐसा नहीं कि मिल जाए तभी, नहीं, आपने सरेंडर टू यूनिवर्स किया है और ही अपने ऊपर फोकस है, अपनी ग्रोथ पे ऊपर फोकस है। आप अपने कामों पे, अपनी प्रोफेशन पे ध्यान दे रहे हो, जो भी खराब हो चुका था उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपकी जॉब सिचुएशन हो, प्रोफेशनल सिचुएशन हो, यहाँ पे आप अपनी लाइफ को भले धीरे धीरे से पुश करके, मतलब पूरा जोर लगा के नो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और वहाँ पे दिख रही है नई शुरुआत। आप अपने प्यार को जिस तरह से दिखाते थे, अभी अभी पावर में आना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आपका प्यार कम हो गया है, नहीं, वो प्यार वैसा ही है, इनफैक्ट वो बढ़ गया है, क्योंकि आपको ऐसा रियलाइजेशन है ना कि अगर मैं इस इंसान से इस कदर प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं खुद से क्यों नहीं प्यार कर सकती। ये बात सेल्फिश नहीं, सेल्फ वर्थ की है। वो बात आपको ना अलग ही एक कॉन्फिडेंस दे रही है, और वो चीज़ आपकी फाइनेंशियल और ओवरऑल एक अपनी पर्सनालिटी में, आपकी ऑरा में चेंज ला रही है। तो ये कुछ लोगों के लिए है। अगर आपकी सिचुएशन स्टक है और आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होगा, बट अगर सोचते हैं कि पॉजिटिव होगा तो ज़रूर होने वाला है, क्योंकि मुझे नई शुरुआत दिख रही है, और वो भी एक ट्रू लव की, क्योंकि वो मुझे वाइब्स है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना, वो मैसेज है ना, यू डिज़र्व ट्रू लव, आप सच्चे प्यार के हकदार है और वो आपको मिलके रहेगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यस, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। देखते हैं कि
पहले ट्रू लव ओरेकल से देखते हैं। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो इनकी वही एनर्जी की जो पास्ट ट्रॉमाज है, पास्ट कनेक्शन के हो या चाइल्डहुड, वहाँ से हीलिंग की एनर्जी के प्रोसेस में है, तो वो चीज़ चल रही है। लाइफ पर्पस, उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जहाँ पे उनको ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसा, मुझे काफ़ी हद तक ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब आ रही है, जहाँ पे लाइफ पर्पस के लिए आप दोनों को भी एक फोकस किया जा रहा है। कमिटमेंट, उनकी तरफ से कमिटमेंट आ सकती है। वर्दीनेस, सी आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सोलमेट, तो आप एक दूसरे के सोलमेट्स हो, वो दिख रहा है। एंड द सेक्रेड वुमन, ये जो दो एनर्जीज है ना, ये आपके चेंज होने की वजह से ही सिचुएशन में चेंज होगा, ये आएगा। कमिटमेंट, क्योंकि ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, तो इसमें सोल इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि एडवाइस क्या है आपके लिए। बी हम्बल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, तो कुछ हद तक ना आपको एंग्जाइटी में, गुस्से में नहीं आना है। सॉल्यूशंस होंगे, चीज़ें आपके हक में होंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा शांति से काम लेना है, क्योंकि आपकी माना कि आपके साथ गलत हुआ है, बट गुस्सा करने से, एंग्जाइटी से आप चीज़ें और ख़राब कर सकते हैं। ये पता नहीं क्यों एक स्पेसिफिक मैसेज है। एंड न्यू मून इन जेमिनी, थिंक इट थ्रू, चीज़ों को अलग नज़रिए से और अलग तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।